हेलो फ्रेंड, नमस्कार। GKGS वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम टॉपिक लाए हैं ब्रिक्स समिट एंड इंट्रोडक्शन। ब्रिक्स समिट के बारे में बताएंगे। ब्रिक्स समिट अभी जो चल रही है रिसेंटली साउथ अफ्रीका में, ब्रिक्स क्या होता है इसके बारे में बताएंगे और ब्रिक्स 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट और ख़ास बातें भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में पहले जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रिक्स है क्या, ब्रिक्स कितनी कंट्रियों का ग्रुप है, इन सब चीज़ों जानना अति आवश्यक और ज़रूरी है। ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में जानने से पहले हम हर एक चीज़ को समझ लें। देखो बेटा, BRICS लिखा है। ब्रिक्स, बी का मतलब होता है ब्राज़ील का, देखो झंडा बना हुआ है। आर मतलब रशिया, रशिया का झंडा बना हुआ है। आई इंडिया, इंडिया का देखो नक्शा बना हुआ झंडा। सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो 5 देशों का एक समूह हो है जिसे ब्रिक्स कहते हैं। यह आर्थिक, ठीक, सामाजिक, इन सब चीज़ों से संबंधित काम करती है, जो जिसमें डेवलपिंग कंट्रियां पार्टिसिपेट करती है। तो इसके लिए हम लोग एक एक पॉइंट को स्पष्ट और क्लियरली समझते चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्रिक। बेटा, ब्रिक्स के पहले ब्रिक था, ये BRIC, यानी साउथ अफ्रीका जो था वो नहीं जुड़ा हुआ था। BRIC विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित होती है अर्थव्यवस्थाओं वाले विकासशील देशों ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना का संगठन है, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना कब और किस उद्देश्य के लिए हुई? तो समूह का औपचारिक गठन 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में हुआ। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2006 में हुई और उस दौरान ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। इसके बाद जून 2009 में यकातेरिनबर्ग, रूस में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया। ठीक, दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर इस समूह का विस्तार कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका को बेटा 2010 में, मतलब जब स्थापना हुई, पहली मीटिंग हुई ब्रिक्स की, जस्ट 1 ईयर बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद ही 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। और ब्रिक्स से पहले ब्रिक के नाम से जानते थे, अब इसे ब्रिक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका जुड़ गया है। ठीक, अब बात करते हैं ब्रिक्स, इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया गया? बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2001 में गोल्डमैन सच्च ने बात की थी। गोल्डमैन सच्च ने कहा था कि BRIC, ब्रिक्स एक सम्मेलन है, या ब्रिक्स एक संस्था का नाम रखा जाए, या ब्रिक मतलब उस शब्द का नाम जो दिया गया, शब्द का पहली बार प्रयोग जो गोल्डमैन सच्च ने किया था। ठीक, उसके बाद बात की जाए, यह चारों देशों में संयुक्त रूप से विश्व का 1/4 क्षेत्र घेरते हैं। पूरी दुनिया का जो टोटल क्षेत्रफल है, कुल एरिया है, उसका 1/4। अगर पूरी पृथ्वी 100% है तो 25% क्षेत्र जो है एरिया और इनकी जनसंख्या विश्व की कुल आबादी का 40% से अधिक है। मतलब 25% क्षेत्र है, एरिया है। और पॉपुलेशन की बात की जाए, अगर पूरी दुनिया की 100 करोड़ पॉपुलेशन है या 1000 करोड़ है, तो केवल ये 5 देशों की पॉपुलेशन जो है 1000 करोड़ में लगभग 400 करोड़ पॉपुलेशन इन देशों की है जो ब्रिक्स में शामिल हैं। ठीक, तो मतलब 40% से अधिक पॉपुलेशन है और 1/4 से ज़्यादा क्षेत्रफल है। इन देशों की सकल घरेलू उत्पाद GDP 15.435 ट्रिलियन डॉलर है। ये बड़ी मात्रा में संख्या, ये जो नंबर है, ये पैसा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं तो ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील हैं, नव औद्योगिकृत देश हैं, नई न्यू इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से दुनिया में बढ़ रही है। ये राष्ट्र क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं। जैसे रिसेंटली भारत चंद्रयान 3 को भेजा और चंद्रमा के साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पे उतारने वाला दुनिया का एकमात्र देश बन गया। पूरी दुनिया में किसी ने अभी तक चंद्रमा पे बहुत हैं सबके सैटेलाइट्स,
सबके अपने उपग्रह, परंतु दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल वहाँ पे किसी देश ने नहीं भेजा, परंतु ब्रिक्स समूह का देश भारत जो है अपना मिशन पास किया। ठीक है, अब देखो ब्रिक्स 2021 का बेटा क्या है, लोगो है। ये ब्रिक्स 2021 का लोगो है बेटा। ये मैं पार्ट 1 बता रहा हूँ, अभी इससे 2023 में जो इस सम्मेलन में जितनी चीज़ें निकाली गई उसको भी वीडियो में डालूंगा। ये मैं इसके बारे में पहले आपको बता रहा हूँ, और 2023 के जो अभी तक मामले फाइनल हुए हैं उनके बारे में बताऊँगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। जितने ब्रिक्स सम्मेलन में सारे बारे में बताऊंगा मैं। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में हुआ, कहाँ हुआ, रूस में हुआ। दूसरा ब्रिक्स सम्मेलन 2010 में ब्राज़ील में। तीसरा 2011 में चीन में। चौथा ब्रिक्स सम्मेलन जो बेटा हुआ वो हुआ 2012 में दिल्ली में। पाँचवा 2013 दक्षिण अफ्रीका। 14 ब्राज़ील। 2015 का रूस में हुआ। ठीक, 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2016 में हुआ, भारत में हुआ। 9वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ चीन में हुआ। 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 2018 में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ठीक, 11वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ 2019 में हुआ, ब्राज़ील में हुआ। 12वां जो ब्रिक्स सम्मेलन था वो स्थगित कर दिया गया कोविड-19 के वजह से, परंतु रूस में हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। ठीक, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में भारत में हुआ। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 में चीन में हुआ, और 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो 2023 में हो रहा है वो दक्षिण अफ्रीका में, ये वर्तमान में हो रहा है। ठीक, 2023 15वां ब्रिक्स सम्मेलन समय वर्तमान में चल रहा है। ठीक, समझ आया? ये 15 शिखर सम्मेलन टाइम और जगह मैंने आपको कंफर्म कर दी। करेक्ट। अगला बेटा देखो, ब्रिक्स 2023 का बेटा ये लोगो है ब्रिक्स 2023 का। देखो ये 2023 लिखा हुआ है, ये लोगो इस बार का है ब्रिक्स का। 5 देश ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका बने हुए हैं। ठीक, ये बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से जानना जरूरी है आप लोगों को। ठीक, 2023 का लोगो है ये ब्रिक्स सम्मेलन का। अब बेटा बात की जाती है जो 2023 के कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो बताए हैं वो समझते हैं। ब्रिक्स समिट 2023 के खास पॉइंट है, ब्रिक्स देशों के समूह में 6 देश अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए हैं। इससे इसका कुनबा बढ़ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन पेपर करंट में आएगा। ब्रिक्स समिट 2023 में कितने देशों को जोड़ा गया? तो 6 देशों को जोड़ा गया। मान लो नाम भी पूछ ले तो आप बताइए, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात। मतलब ज़्यादातर 3 देश तो अरब देश ही हैं, उसके अलावा इथियोपिया, अर्जेंटीना और मिस्र अलग से। ठीक, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रमफोसा ने गुरुवार 24 अगस्त को कहा, हमने अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। ठीक, इन लोगों को निर्णय लिया, कहा है ये नए सदस्य जो नए मेंबर हैं जनवरी 2024 में ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएंगे। जनवरी 2024 में इसमें शामिल कर लिया जाएगा ब्रिक्स ग्रुप में। ठीक, इस फैसले की घोषणा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के साथ एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में की थी। मतलब सबकी सलाह से, ये नहीं कि अपने मन से फाइनल डिसीजन नहीं होता है, सभी के सलाह से तभी फाइनल किया जाता है, अदरवाइज ऐसे नहीं किया जाता है। और पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये बेटा कि इस सम्मेलन में कुल 23 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अर्जियां दी थी 23 देशों की। 23 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, इस ग्रुप में शामिल होने के लिए अर्जियां दी थी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ कितने 6 देशों को परमिशन मिली है। करेक्ट। अगली बात करते हैं बेटा, जो इसमें सदस्य हैं उनके प्रमुख जो हैं उस देश के, तो बेटा इसमें ब्राज़ील के राष्ट्रपति दिल्मा राउसेफा, ये इनको रखा गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा।
अब क्वेश्चन आ जाएगा ब्रिक्स सम्मेलन में किस देश के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं? तो बेटा केवल भारत देश है जिसके प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, नहीं तो अन्य जितने भी देश हैं उनके राष्ट्रपति शामिल होते हैं। पॉइंट है ये, पॉइंट है। भारत को छोड़ के सभी देशों के राष्ट्रपति ब्रिक्स सम्मेलन में आते हैं, परंतु भारत के प्रधानमंत्री आते हैं। ओके फ्रेंड, तो बेटा ये इम्पोर्टेंट फैक्ट पॉइंट थे। और वीडियो बेटा जैसी भी लगी हो आप लोगों को, वीडियो को आप सभी लोग लाइक कमेंट व शेयर जरूर कर दें तथा हमारे चैनल जीके जिस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।